हाय फ्रेंड्स, ये जो नैरेटिव आपको सुनाने जा रही हूँ ये 12 साल पुराना है और देहरादून का ही है। देहरादून में एक जगह जाखंड है, वहीं वो कर्नल साहब रहते थे जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। वो मेरे हस्बैंड के साथ उन्होंने कहीं साथ ही एक स्टेशन में सर्विस की थी, तो इसलिए एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते थे। उससे पहले भी एक फ़्लाइट में मिल चुके थे, दिल्ली से देहरादून आने वाली। और अभी फिर जब CSD कैंटीन में मिले तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि ज़रूर आप हमारे घर आइएगा। और हमारा घर यहाँ बता दिया, अपना लोकेशन और फ़ोन नंबर तो खैर ले ही लिया था। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन कर देना और आना। 3 दिन के बाद उन्होंने बोला था कि आई थिंक थर्ड डे आने को बोला था। तो ये साथ में ये भी बोला कि उनके 2 बेटे हैं और उनमें से अपने बच्चों के बारे में जब दोनों ने बताया तो उन्होंने बोला कि 2 बेटे हैं, उनमें से बड़ा बेटा तो मुंबई में किसी MNC में है और छोटा जो है वो आसाम में टी स्टेट में इज़ अ बिग शॉट। तो सब अच्छा लगा सुन के। फिर ये भी बोला कि फादर उनके राय बहादुर थे, उनको टाइटल मिला था ब्रिटिश से, तो उन्होंने काफ़ी ज़मीन झारखंड की तरफ ले ली और फिर उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ा मकान बनाया हवेली नुमा। तो ये सब इनहेरिट किया इन्होंने ही, जो कर्नल साहब थे, क्योंकि उनका और कोई बच्चा नहीं था, ही वॉज द ओनली सन। तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी। जब हम गए तब हमें पता चला। तो उन्होंने थर्ड डे हमें बोला था, तो हम 11 बजे कहा चाय पे आ जाना। हम लोग दोनों के दोनों पहुंच गए। तो उनके दोनों के दोनों धूप में बैठे थे क्योंकि उस समय जाड़ों के दिन थे। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी दैट लेडी। शी वॉज इन साड़ी, अपने घर में भी। दो शी वॉज अ क्रिश्चियन, लेकिन दोनों मतलब क्रिश्चियन कपल था, लेकिन साड़ी में, मतलब ऐसा होता नहीं कि घर में भी कोई साड़ी पहने। एंड वो करीब मेरे से 7-8 साल बड़ी होंगी, क्योंकि मेरे से तुम करके फिर बात करने लग गई। उनको पता ही था कि मेरे से छोटी है। और फिर उसके बाद वो काफ़ी फ्रैंक हो गए, सब लोग एक दूसरे बातें करने लगे क्या क्या सबके। फिर दिन शी सेड कि मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो खैर ऊपर तो हमने देखना ही था क्योंकि वहीं तो हमने बैठना था अंदर जाके उनके लिविंग रूम में और उसमें ना। तो इसके बाद हम लोग नीचे गए, नीचे उस ले गए स्टेप से नीचे ग्राउंड फ्लोर में। तो 4 बेडरूम थे नीचे ग्राउंड फ्लोर में और विद अटैच टॉयलेट्स। कहते कि दो दो एक बेटे के लिए 2 कमरे और दूसरे के लिए 2, तो 4 रूम्स इसलिए हैं। और साथ में बच्चों के लिए जब मैं आते हैं बच्चे तो मैं ढेर सारा उनके लिए गुडीज़ रख देती हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। और बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ। खूब मैं गप्पे मार रही थी। फिर कहने कि चलो मैं तुम्हें अपना दिखाती हूँ जहाँ हमारे टेनेंट्स हैं। एंड सच में वो तो देख के मैं दंग हो गई। वहाँ करीब 12 तो कम से कम रूम रहे होंगे और कुछ सिंगल लोग भी थे। कहती इसमें कुछ सिंगल भी हैं और 3-4 फैमिलीज़ भी हैं। तो मुझे लगा कि इनकी जितना यहाँ से रेंट मिलता होगा उतने में तो इनका खर्चा चल जाता होगा। कम से कम 14-15 रूम थे। अब सोचिए आप, इतनी प्रॉपर्टी, सच अ बिग प्रॉपर्टी। और नीचे कोर्ट यार्ड था पूरा, और फिर भी आगे गेट था, पूरा कवर्ड था। आई मीन पूरी फेंसिंग थी, गेट थे, सब कुछ। आई मीन अच्छा सिक्योर था हर चीज़, सिक्योरिटी अच्छी थी। उसके बाद हम लोग फिर ऊपर आ गए तो शी सेड कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अबे मेरे हस्बैंड और वो दोनों के दोनों फिर से वही आर्मी के बारे में बात करें। जब भी कोई सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, ऑफिस की बातें करेंगे, अपने ज़माने की बातें वही चल रही थी। तो मैं तो वहाँ बैठ नहीं सकती थी, मेरे मतलब का कुछ भी नहीं था। तो मैं फिर उन लेडी के साथ उनके साथ मैं अंदर आ गई किचन में। तो उन्होंने छोटे छोटे कप्स निकाले, इतने इतने छोटे छोटे। और उसके बाद उन्होंने एक सॉस पैन निकाला, उसे मेजर करके 4 कप पानी रखा। उसके बाद जब बॉयल हुआ तो छोटी छोटी टी स्पून से बिल्कुल टिप से 2 या 3 बार उन्होंने टी लीव्स डाली। मुझे ताज्जुब हुआ, इनके पास तो ये तो कह रही थी कि बेटा टी स्टेट में बिग शॉट है और पूरा साल भर का कोटा उनका वहीं से आता, बताया था उन्होंने। और ये इतना सी चाय पत्ती डाल रही हैं। और फिर उसके बाद चाय पत्ती इसलिए डाली कि उसमें दूध भी कम पड़ना था, चीनी भी कम पड़ी। जब चाय बन गई तो देन शी ओपन वन कंटेनर खोला स्टील का इतना बड़ा, उसका लिड हटाया और कहा कि मैंने अभी फ्रूट ब्रेड बनाई थी। और अंदर ऐसे करके हाथ डाला एज इफ़ वो इतनी पतली हो कि वो बेचारी टूट जाएगी। और जैसे ऐसा करके निकाला, अरे तुम्हारे हस्बैंड तो डायबिटिक है ना, वापस रख दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, वो सब कुछ खा लेते हैं, मीठा खाते हैं वो। अच्छा, तो वे थोड़ी सी पतली, इतनी पतली थी। अच्छा, तो सर ज़्यादा पकड़ते ज़ोर से तो टूट ही जाती, इसलिए उसको ऐसे करके पकड़ा जाता। निकाली 4 और उसके बाद प्लेट में रख दी। फिर कहा कि ठीक ये हो गया।
फिर उसके बाद उसने एक छोटे से बोल में मुरमुरे, भेलपुरी वाले मुरमुरे अलॉन्ग विद सम भुजिया, वो मिक्स करके थोड़ी सी भुजिया और मुरमुरे इतने से बोल में वो रख दी और चाय के ट्रे लेके बाहर है। अब मुरमुरे और चाय का क्या कॉम्बिनेशन है कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर सेविंग ग्रेस वो जो फ्रूट ब्रेड थी वो इतना पतला स्लाइस था कि वो लग रहा था कि बस मेल्ट इन द माउथ हो गया, ख़त्म हो गया। टेस्टी था लेकिन बिल्कुल। खैर उसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हुए थोड़ी देर में। हमने कहा चलते हैं, आप लोग भी अपना लंच कीजिए, हम भी घर जाएंगे। डॉग्स भी थे हमारे तो हमें निकलना था। तो कहती अरे रुको, मेरे हस्बैंड से पूछा उन्होंने, तुम सॉसेजेस खाते हो? मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ खाता हूँ, तो अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए। असल गोवा से आया था हमारे पास, तो हमने तो काफ़ी खा लिए, तो एक बचा हुआ तो चलिए आप ले जाइए। और उसके बाद लेके आई हूँ। अब मैंने देखा कि वो थिक सा मोटा सा प्लास्टिक का बहुत मोटा केस जो था, उसमें अंदर कुछ लिक्विड तैयार रहा, बहुत ही डार्क सा और बड़ा अनअपीलिंग सा था, कुछ अजीब सा था। तो मेरे तो समझ में नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने पकड़ा दिया वो। और फिर थोड़ी सी 50 ग्राम्स के करीब टी लीव्स लाई, वो भी दी। ये मेरे असम की चाय मेरे बेटे ने भेजी है और वो भी दी। फिर उसके बाद हम लोग उनको थैंक्स बोल के हम घर आ गए। घर आए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो सॉसेज हैं तो लंच में तो बाकी तुमने जो बनाए मेरे लिए सॉसेज बना दे। तो मैंने कहा ये तो दिख नहीं रहा ठीक, मैंने कहा तो बहुत ही बकवास दिख रहा है, मैंने कहा खाने लायक तो नहीं लग रहा। तो कहते नहीं नहीं, तो जैसे ही मैंने काटा उसको इतनी स्मेल भर गई और मेरा तो दिमाग चक्कर आ गया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही स्मेल कर रहा है, मैंने कहा मैं तो नहीं खा सकती। तो कहते कि अरे पकाओ इसको, हो सकता है पकने से स्मेल निकल जाए। और जैसे ही मैंने उसको पैन में रखा और गर्म किया और उसके बाद जो सारा किचन में जो बदबू भरी, और मैंने उठाया और ले जाकर उसको बाहर फेंक दिया। मैंने कहा बहुत, मैंने कहा इसीलिए उन्होंने दिया बिकॉज शी कुडंट ईट दैट, और हमें उठा के दे दिया। और मैंने कहा अदरवाइज़ वो, मैंने कहा इतनी कंजूस है जो मुरमुरे खिला रही लोगों को, तो मैंने कहा वो कैसे देती हमें सब। तो फिर जो भी है फ़िलहाल ऐसे काफ़ी दिन हो गए, 2-3 हफ्ते बीत गए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि उनको फ़ोन करो कि वो भी हमारे घर चाय पे आए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, फ़ोन किया उनको, उनके हस्बैंड को, कि आप लोग दिन फिक्स हो गया कि आप लोग आ जाइएगा उस दिन मॉर्निंग में 11 o'clock। और वो आए 11 बजे आ गए, दोनों पंक्चुअल थे दोनों हस्बैंड वाइफ। हमारे तो डॉग्स हैं, वो सबका उनका निपटाते देर हो जाती है, उनका तो बस आराम से था सब कुछ। तो फिर आ गए वो समय पे। फिर आए, मैंने ढेर सारे पकौड़े बनाए हुए थे, तरह तरह के मिक्स वेजिटेबल्स और पनीर ये सब। और फिर साथ में मैंने कुछ और 2-3 चीज़ें और भी कुछ बाज़ार से मंगवा ली थी कुछ, बाकी पकौड़े घर ही में बनाए थे। फिर आए, इंसिस्ट कर करके उनको खिलाया, उन्हें खाइए खाइए ना, और खा रही थी, उनको एंजॉय कर रहे थे दोनों हस्बैंड। मुझे अच्छा भी लग रहा था, बनाया तो खा रहे तो अच्छा लगा। और कहते बाद में कहने की तुम इतने पकौड़े खाए, मैंने आज इतने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि हाँ ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद वो चले गए। फिर काफ़ी दिन, मतलब महीने बीत गए, 2-4 महीने हो गए हम लोग मिले नहीं। अब मेरी तो खैर बात नहीं होती थी, मेरे हस्बैंड की उनके हस्बैंड से बात होती होगी। फिर उसके बाद काफ़ी 3-4 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन बोला कि उन्होंने कर्नल साहब ने बोली नई कार ली है। तो उन्होंने, मैंने बोला कि सर पार्टी तो बनती है, तो कहते कि हाँ तुम आ जाओ हमारे घर में सैटरडे को 7:30 आ जाओ डिनर के लिए। ओह मैंने कहा डिनर पे बुलाया है, मैं ताजुब। फिर खैर है नहीं, 7-7:30 बजे से हम निकले, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक था वीकेंड का, बहुत रश था। और हम लोग करते करते 8 बजे पहुँचे और परेशान इंतज़ार कर रहे थे। कहते इतना देर कर दी तुम लोगों ने, लेडी ने बोला। मैंने कहा कि अगेन शी वॉज़ वेयरिंग साड़ी, हमारे घर तो साड़ी में ही आई थी, मतलब जितने बार मैंने उनको देखा साड़ी में, तो शी वॉज़ वेयरिंग अ साड़ी, नाइस साड़ी, और अच्छी भी लगती थी। तो कहने लगी कि इतना देर कर दी। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। कहते हाँ ट्रैफिक तो होता है वीकेंड में। तो बैठो, अभी बैठ गए हम लोग, और डिम थी लाइट रूम में काफ़ी, ड्राइंग रूम में। फिर इसके बाद मेरे से पूछने लगी तुम क्या लोगी? तो मैंने कहा कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक, आप जो भी हो तो सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। तो कहती ओके। फिर कहीं वो इतने से ग्लास में, छोटा सा ग्लास में ऑरेंज जूस लेके आ गया, मेरे सामने रख दिया, और एक छोटे से बोल में वो जो स्ट्रिप्स होते हैं बेसन के, जो कैंटीन में बहुत मिलते हैं, बहुत ही बकवास होते हैं, इतने से वो बोल में ला के उन्होंने मेरे सामने रख दिया। अपने हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के सामने भी वही रखा। वो तो खैर ड्रिंक्स ले रहे थे, तो वो उनकी फिर से गप्पे वही चलने लगी। अब मैं बोर होने लगी, वो तो चली गई किचन में। अब मैं, मतलब एक दो घूंट में वो ग्लास बेचारा खाली हो गया। अब मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, बात करने को कोई नहीं, लाइट भी डिम, मुझे नींद आने लग गई।
तंग आ गई मैं बैठे बैठे अकेले। और वो तो किचन में थी, हम मैं जाना नहीं चाहती थी। वो हर किसी का प्रिवेसी होती किचन में, स्पेशली डिनर बन रहा हो या कोई खाना बन रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने बैठी रही और मुझे तो सच में नींद आने लगी। फिर मैंने वो जो स्ट्रिप्स थे एक एक करके खाना शुरू किया। अब भूख भी लगने लगी तो मैं खा रही थी छोटे से एक एक। तब तक वो आ गई, वो आधा मैं खा चुकी थी, आ गई। कहती ये क्या कर रही हो तुम, क्यों खा रही हो ये सब, खाना बहुत अच्छा बना है, मत खाओ ये सब। और उठा के ले गई। अब खाना अच्छा बनाया के चक्कर में ले गई तो मेरे को भी लगा चलो भाई खाना अब तो खा लेंगे अच्छे से ही, अच्छा बना है तो खाएंगे। फिर इसके बाद 15-20 मिनट बाद खाना अनाउंस हो गया। तो हम लोग चले गए, अब चेयर में बैठ गए। देखा मैंने कि सामने एक छोटे कैसरोल में थोड़ी भिंडी थी और एक छोटे से बोल में रायता था और एक थोड़ा बड़ा कैसरोल में चिकन था और ड्राई सा था विद अ लिटिल ग्रेवी, नॉट मच। और साथ में एक मिल्टन का कैसरोल था जस्ट जो बंद था। तो अचानक वो खुला, जो खुला तो उसमें जो पराठे निकले वो गुजरात के थेपले से भी कभी मात कर रहे थे, पतले बिल्कुल, बिल्कुल गुजरात के थेपले जैसे। बट थेपला बड़ा होता है, इतना बड़ा, ये इतने थे छोटे से। और मैंने कहा ये किसने बनाए, आई वॉज अमेज्ड टू सी देम। मैंने कहा किसने बनाए, कहते मेरी मेड ने बनाए। आटे में बॉइल्ड आलू को ग्रेट कर दिया और फिर उसको अच्छे से गूंद दिया, छोटे छोटे गोली बना के पराठे में लगी था, छोटी गोली बनी हुई थी तो पराठे छोटे छोटे थे, पतले पतले। और चिकन अच्छा था लेकिन मिक्सचर था इंडियन एंड चाइनीज़ का। उसमें सॉस भी पड़ा हुआ था, टमाटो सॉस, थोड़ा सा हल्का सा सोया सॉस और साथ में इंडियन मसाले। तो पता नहीं वो अमलगमेशन था दोनों का, इंडियन और चाइनीज़ का। तो फिर उसके बाद खाना शुरू किया मैंने, 2 पराठे खा लिए। अब इतने छोटे पराठे हैं थेपले जैसे, तो मतलब 4-5 तो खा ही सकता है कोई आदमी, क्योंकि रोटियां तो सही होती हैं लेकिन ये तो बहुत ही पतले थे। तो मैं 2 खा चुकी थी, तीसरे मैंने जैसे उठाया कहती क्यों खा रही हो इतने पराठे, मत खाओ, स्वीट डिश बहुत अच्छी बनी है, अब खाना बंद करो। हाँ मैंने कहा ये हद हो गई है। तीसरा मैंने उठा चुकी थी, मैंने खा लिया, अब चौथा उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी जब तीसरे में टोकाई हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड और वो खा रहे थे, उन्होंने भी शायद, हस्बैंड को भी शायद पहले से पता था कि बचा के रखने, क्योंकि पराठे चट्टा बहुत था, इतना ऊंचा था, तो लगता है वो अगले दिन के लिए भी बने थे। तो इसलिए फिर उनको भी पता था, उन्होंने भी थोड़ा, तो मेरे हस्बैंड कम ही खाते हैं क्योंकि बिकॉज इज़ डायबिटिक। तो मन तो हो रहा था खाने का लेकिन सभी ने चुप बन, हम लोग चुप हो। फिर चिकन खा के छुट्टी करी, वो सारा जो खाना था ऑलमोस्ट बचा ही हुआ था। फिर इसके बाद स्पीच मैंने देखा कि वो मुझे ही नहीं टोक रही थी, वो अपने हस्बैंड को भी टोक रही थी। आई मीन डोमिनेटिंग थी, शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग। और वो हस्बैंड कुछ कहने लग गए, कुछ बात करने लगे शायद, कुछ किस्सा, तो कहने और 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 वो बेचारे और करते करते बेचारे वैसे ही डरे थे सहमे से, वो आगे भूल गए वो क्या बोलना है। और वो कह रही और, मतलब वो नहीं चाहती कि वो बोले ज़्यादा, इसीलिए वो शायद टोक रही थी। और बेचारों का स्टैमर करने लग गए, वो इतना हकलाए कि बेचारों से फिर आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने कहा कितनी टेरर हैं तो। और मतलब आर्मी में ऐसे तो नहीं होते, इस तरह के ब्लंट कोई भी नहीं होता है, आई मीन सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इस तरह से तो नहीं होती लेडीज़। पता नहीं वो इस तरह की कैसी थी, मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग। फिर उसके बाद खाना पीना हो गया जो भी था, ऑलमोस्ट मैं तो ऑलमोस्ट भूखी ही थी समझ लीजिए। फिर उसके बाद मैंने कहा चले, मैंने कहा अपने हस्बैंड से, मैंने कहा आप चलेंगे, देर हो रही है, घर में डॉग भी हैं अकेले। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ लेकिन पहले तो हम इनकी गाड़ी देखेंगे ना, जिसके लिए हम आए, जिसके लिए पार्टी हुई है। तो हमें नीचे लेके गए वो लोग। तो गाड़ी नीचे थी, मतलब जहाँ पर गैराज था उनका, ग्राउंड फ्लोर में। तो आगे तो है, तो कहने के हमने इसमें एंटी कार थेफ्ट लगा अलार्म, तो उसके लिए ये है अलार्म सिस्टम ऐसा है। तो हम उन्होंने करा और ऑन किया तो बजने लग गई। तो मेरे मतलब जो भी क्या होगा तो आवाज़ आई। मेरे हस्बैंड वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, नॉट इम्प्रेसिव, इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, बट माय हस्बैंड वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सो ही सेड कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, मैं भी अपनी प्लेस्ट्रा में यही लगाऊंगा। अरे कह रही अरे वो उसमें क्यों लगाओगे तुम, वो तो पुरानी कार हो गई है, उसमें नहीं लगता, लगाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसको लगा के, बेकार पैसा बर्बाद करोगे। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से फिर क्या टोका टाकी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर बोला ठीक है फिर मैं अपनी मारुति 800 में लगा लूँगा। ओह इतने ज़ोर से जी टाका मार के,
लाफ्ड आउट लाउड और एकदम से ज़ोर से ठहाके लगा के हंसी। कहने लगी, अरे उस पे लगाओगे तुम? अरे वो तो तुम सड़क पे भी रख दो, अगर कहोगे ले जाओ तो कोई नहीं ले जाने वाला उसको। अब तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने फिर बाय किया उनको थोड़ी देर में, और फिर मूड सा था, ऑफ हो गया था मेरा हस्बैंड का, मुझे मेरा भी थोड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है भाई। और उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए। तो उसके अंदर मुझे उस लेडी की हमेशा याद आती है, और मुझे लगता है कि इस तरह का मतलब कोई कैसे हो सकता है इतना ब्लंट। और मैंने ये अपने कुछ अपना एक हमारा लेडीज़ का जो ग्रुप था, काफ़ी लेडीज़ थे, एक गेट टुगेदर था, तब मैंने उसमें ये किस्सा सुनाया उनको जब। तो उनमें से एक ने बोला, अच्छा हुआ उसने ये स्वीट डिश जो थी, जो खीर जो तुमने थी, उसके बाद उन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो खीर जो है, खीर के बाद सौंफ भी बहुत बढ़िया होगी। हाँ, खीर जब उन्होंने कहा, तो खीर जब आई थी तो वो तो उसमें कोई रोका टोकी नहीं थी, क्योंकि खीर जो थी वो तो कोई भी नहीं खाता ज़्यादा, एक कटोरी से ज़्यादा नहीं खा सकता। तो बस एक कटोरी मैंने भी खाई। और उसके बाद तब लोगों ने मेरे को यही बोला, बाकी लेडीज़ ने, जब मैंने उनको सुनाया तो उनका अच्छा हुआ, उसने ये नहीं बोला कि अरे अरे मत खा ज़्यादा खीर, अभी सौंफ बहुत टेस्टी है, होने वाली है, आने वाली है जो। तो फिर ये है किस्सा। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि उनको भी किस दिन डिनर पे बुला, पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे उनको बुलाने में, और अब तो शायद उनके साथ उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं है। पर वो लेडी मुझे हमेशा याद रहेगी। थैंक यू सो मच।